मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। माँ देवकी के गर्भ से अवतार लिया और वसुदेव जी को बताकर कि उन्हें क्या करना है, सांवरे चुप हो गए और देखते ही देखते उन्होंने एक साधारण नन्हे शिशु का रूप बना लिया और किलकारियां मारकर माँ देवकी के गोद में हंसने लगे। अब वसुदेव जी ने सांवरे को एक सूत की टोकरी में डाला और देवी योग माया की माया से सभी पहरेदार सो गए और जैसे ही वसुदेव जी ने सांवरे को टोकरी में रखकर अपने सर पर धारण किया, वैसे ही उनकी सभी जंजीरें खुल गईं। कारागार के सभी ताले टूट गए और अब वसुदेव जी निकले हैं सांवरे को गोकुल पहुंचाने। यहाँ गो का अर्थ है इंद्रियां, यानी सांवरे उन इंद्रियों के कुल में जाना चाहते हैं जो उनके सांवरे सलोने रूप को देखेंगी, उनकी वंशी को सुनेंगी, उनसे रास रचाने दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, उनके लिए माखन बनाएंगी और सांवरे अपनी लीला करने गोकुल की ओर चल पड़े हैं। जैसे ही सांवरे को लेकर वसुदेव जी बाहर निकले, बादलों ने जैसे गर्जना करके सांवरे का जयकारा लगाया और उनके अभिषेक करने के लिए अपनी फुहार छोड़ दी। वर्षा होने लगी, लेकिन जब शेषनाग जी ने देखा कि बादल तो इतनी तन्मयता से सांवरे के अभिषेक में लग गए हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं कि सांवरे तो अभी छोटे शिशु हैं और सांवरे की सेवा करना तो उनका धर्म है और अब तो वो सांवरे के बड़े भाई बनकर आए हैं, इसलिए उनके होते हुए कन्हैया को कोई कष्ट कैसे पहुंच सकता है। तब उन्होंने अपने फनों से सांवरे पर छत्र कर दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों पहले बादल इंतजार में बरसते थे और अब बिहारी जी के आने की खुशी में बरस रहे थे। तो यमुना जी भी सांवरे को अपनी ओर आते देख इतनी प्रेम विभोर और आनंद से भर गई कि उनके नेत्रों से भी अश्रु बह निकले। तो यमुना जी में भी बाढ़ आ गई, भयानक भयानक भंवर पड़ने लगे। जब यमुना जी का स्तर इतना बढ़ गया कि नंद बाबा के सर तक आ गया, तो सांवरे ने यमुना जी के अंतर मन की बात जान ली कि यमुना जी भी उनके चरणों का अभिषेक करना चाहती हैं। उनका स्पर्श का एहसास अपने हृदय में संजो लेना चाहती हैं। तब सांवरे ने अपने श्री चरणों का स्पर्श यमुना जी को करा दिया और उनके श्री चरणों का स्पर्श पाते ही यमुना जी शांत हो गई। ऐसे ही अगर किसी के हृदय में बहुत हलचल चल रही हो तो उसे भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए। इधर नंद रानी के घर में भी एक कन्या ने, जो कि स्वयं योगमाया थी, उनका जन्म हुआ। नंद रानी को ये तो पता चला कि शिशु का जन्म हुआ है, लेकिन क्या है कन्या या पुत्र ये नहीं पता चला। योग माया की माया से सभी गोकुल के वासी, स्वयं नंद बाबा और घर के सभी नौकर चाकर भी सो रहे थे। जातक को जन्म देने के श्रम से नंद रानी भी सो गई। इतने में नंद बाबा आए, सांवरे की आज्ञा के अनुसार कन्या को टोकरी में डाला और सांवरे को नंद रानी के पास सुलाकर चलने लगे। मथुरा जाते ही कारागार में कन्या के साथ पहुंचते ही फिर से कारागार के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां लग गईं और संतों का कहना है कि भागवत जी यहाँ बता रही हैं कि यदि देवी माया को सर पर चढ़ा लिया तो बंधनों में जकड़े जाओगे, लेकिन उसे अगर सर पर बिठा लिया जो कि इस माया के अधीन ही नहीं है, माया से मुक्त है, तो बंधनों से छूट जाओगे।
इसीलिए मनुष्य को गुरु भी ऐसा ही धारण करना चाहिए जो संसार में होकर भी संसार से निर्लिप्त हो। जो स्वयं लिप्त होगा वो आपको कैसे निर्लिप्त कर सकेगा। अब सभी पहरेदार भी कन्या का रुदन सुनकर जाग गए और खबर कंस तक पहुंची। कंस तो पहले ही डरा हुआ था, बेसब्री से उसी वक्त के इंतजार में था। गिरता पड़ता कारागार में आ गया और पाया कि पुत्र नहीं कन्या हुई है। कंस ने सोचा कि जो मोहिनी रूप धारण कर सकता है तो यहाँ भी तो कन्या बनकर आ सकता है ना। कन्या को देवकी से छीनकर उसे मारने को तैयार हुआ। देवकी ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन कंस ना माना और बाकी सभी बालकों की तरह जैसे ही कंस ने कन्या को दीवार पर पटकने के लिए उठाया तो कन्या उसके हाथों से छूट गई और उसने अष्टभुजी माँ योगमाया का रूप धारण कर लिया और हंसते हुए कंस से कहने लगी, किम मया हत्या मंद जातः रूप तवान कृता यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसीह कृतान्विता। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिला? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तो तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी योगमाया की बात सुनते ही कंस को लगने लगा कि देवताओं ने उसके साथ मजाक किया है, उसे धोखा दिया है। उनके झूठ में आकर उसने अपनी बहन को इतना कष्ट दिया, उस पर, उसके बच्चों पर इतना अत्याचार किया। तब माँ देवकी और वसुदेव जी से माफी मांगने लगा। यहाँ भागवत जी कहती हैं कि कंस कहता है देवकी से कि पुत्रों का शोक ना करें, उन्हें अपने कर्म का फल मिला है, सभी प्रारब्ध के अधीन है। जैसे मिट्टी के खिलौने बिगड़ते बनते हैं, वैसे ही ये तन भी बनते बिगड़ते हैं। तो यहाँ जब कंस की खुद की मृत्यु की बात थी तो कंस मारने पर उतारू था देवकी जी को, लेकिन अब जब देवकी जी के पुत्रों की बात आई तो सब प्रारब्ध हो गया। तो अभिमानी लोग ऐसे ही होते हैं। कष्ट स्वयं को हो तो उसका जिम्मेदार कोई और है, लेकिन अगर कष्ट किसी और को हो तो वो उसके कर्मों का फल है। अभिमानियों की यही सोच होती है। माँ देवकी और वसुदेव जी तो पुत्र प्राप्ति के आनंद में डूबे हुए थे। उन्होंने उदारचित होकर कंस को माफ कर दिया और कंस अपने महलों में चला गया। यहाँ साक्षात भगवान की माता देवकी को देखकर कंस के हृदय में करुणा, उदारता आदि जैसे गुण सत्पुरुषों के सानिध्य से आते थे, लेकिन फिर अपने मंत्रियों में जाकर जब बैठता तो उनके संग से उसके विचार फिर से अशुद्ध हो जाते, फिर से वो अत्याचारी हो जाता। तो ऐसे ही कभी कभी हमें किसी को देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन वहीं अगर 2-4 लोग आ जाएं, उसी के बारे में कुछ बातें करने लगे तो विचार बदल जाते हैं उसके बारे में। तो ऐसा ही कंस के साथ हुआ। लेकिन अब हमें तो यहाँ से चलना है गोकुल और नंद बाबा के घर भी तो उत्सव मनाना है, क्योंकि बेटा तो भयो वसुदेव के धाम पर दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे। तो अगले वीडियो में हम नंद बाबा के यहाँ कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे। तब तक नाम जाप करते रहिए और कृष्ण जन्म के कथा के तीसरे भाग का इंतजार कीजिए।
श्री राधे।